caused by the inadequate myocardial blood and O2 supply. ठीक है. Angina is caused by an imbalance between oxygen supply and demand. ये ऑक्सीजन की सप्लाई और जो डिमांड होती है ना बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई की, उस टाइम पे एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन होती है. ठीक है. इसके कॉज होंगे जैसे इंक्लूडिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो एंड बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, एसटीएन हाइपरटेंशन, सीएचएफ. एचटीएन मतलब हाइपरटेंशन, सीएचएफ कोरोनरी हार्ट फेलियर, आर्थेमिया, इंक्रीज टेम्परेचर, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, रीनियल फेलियर, डायबिटीज, एज, ओबेसिटी. ये तो इसके कॉज हो गए. उसके रिस्क फैक्टर देखा जाए जैसे स्मोकिंग, एल्कोहल इंटेक, एल्कोहल कंजप्शन, हाई फैटी डाइट. साइन सिम्टम्स में इसके हार्ट बर्न होना, वीकनेस होना, फटिगनेस होना, नोजिया, वोमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, चेस्ट पेन. अब इसका डायग्नोसिस देखेंगे. डायग्नोसिस जैसे आपके हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ईसीजी, एमआरआई, एंजियोग्राफी, लिपिड प्रोफाइल और सीटी स्कैन. ये इसके डायग्नोसिस होंगे. अब इसके पैथोफिजियो देखते हैं. पैथोफिजियो में देखेंगे जैसे ड्यू टू द एटियोलॉजिकल फैक्टर, जिससे कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होगी और मायोकार्डियल सेल में इस्चीमिया कंडीशन होगी. ठीक है. इससे पंपिंग फ्लूइड में रिड्यूस होगी और डिस्प्राइब होगी इस्चीमिया सेल और नीडेड होगी O2 और ग्लूकोज की. ठीक है. जिससे सेल कन्वर्ट होगी, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, जिससे लेवल लैक्टिक एसिड का वेस्ट प्रोडक्शन होगा. ठीक है. फिर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होकर कॉज करेगा, पेन करेगा, जिससे चेस्ट में आपको पेन होगा. ये तेरी पैथोफिजियो होगी. इस कंडीशन से पैथोफिजियो होगी. ठीक है. अब आपके आते हैं इस पर टाइप पे. ठीक है. एंजाइना पेक्टोरिस के 6 टाइप होते हैं, जैसे स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल, वेरिएंट हो गया, साइलेंट हो गया, पोस्ट इन्फेक्चर हो गया, नेचुरल हो गया. और अब आपके आते हैं स्टेबल, जिसे असेंशियल एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं. ठीक है. मेनली टाइप एंजाइना कॉज करेगा ड्यू टू द ये एक्सरसाइज और बॉडी एक्टिविटी की कंडीशन में होता है. और ये ऑलवेज एट ए फिक्स टाइम का होता है पेन. जो ये पेन लेस देन 15 मिनट्स का होता है और पेन रिलायबल होता है. इसमें एंटीजी और रेस्ट होती है O2. मतलब एंटीजी ड्रग्स देते हैं इसको रिलैक्स देने के लिए, पेशेंट को रिलैक्स मिल जाए, रिलीफ मिल जाए पेशेंट को, तो नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग्स प्रोवाइड करा देंगे. एंटीजी की फुल फॉर्म होती है नाइट्रोग्लिसरीन. फिर आपका आता है सेकंड अनस्टेबल एंजाइना, जिसमें पेन मे बी द होता है एनी टाइम और पेन ग्रेटर देन 15 मिनट्स का होता है. इट मे कन्वर्ट होता है इन एमआई और मोस्ट डेंजरस एंजाइना होता है. ठीक है. फिर आता है वेरिएंट एंजाइना, जो ड्यू टू द सडन स्पाज्म होता है कोरोनरी आर्टरी में, इमोशनल ट्यूमर के टाइम पे. ये पता है कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है फैटी लिपिड का, ये प्लेक फॉर्मेशन जो स्पाज्म बना लेते हैं, जो इमोशनल ट्यूमर कंडीशन बन जाती है. साइलेंट एंजाइना जो ईसीजी शो करता है, साइलेंट एंजाइना मतलब ईसीजी शो करने लगती है. साइन सिम्टम्स एंजाइना बट नॉट कंपेन ऑफ पेन इन पेशेंट. पेशेंट को पेन नहीं होता है इसमें. साइलेंट में पेशेंट को बिल्कुल पता नहीं चलता है कि मेरे मतलब बॉडी के अंदर एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन है या नहीं. ईसीजी भी नॉर्मल आती है, कोई कंडीशन पता नहीं चलता है साइलेंट एंजाइना में. अब आता है पोस्ट इन्फेक्शन एंजाइना पेक्टोरिस. ये क्या, ये अकर होता है एमआई कंडीशन. इट अकर आफ्टर 2 एमआई कंडीशन. नेचुरल एंजाइना पेक्टोरिस होता है जो पेन एट ए नाइट टाइम. ये कंडीशन एंजाइना की होती है नाइट टाइम में पेन कंडीशन में वो होता है. ये बेती सपाइन पोजीशन और डोर्सल पोजीशन देते हैं पेशेंट को, बट रिलायबल एंड ड्यूरिंग द सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन. पेशेंट को रिलीफ मिलने के लिए पोजीशन दी जाती है और ये एट ए नाइट टाइम में कंडीशन ये बनती है. मेनली अकर होता है ये एंजाइना पेक्टोरिस. ठीक है. इसमें पेशेंट को मेनली ड्रग्स एंटीजी प्रोवाइड कराते हैं जिससे रिलीफ मिल सके पेशेंट को. मैनेजमेंट देखा जाए तो उसमें मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे. बेजोडायलेशन जिसमें ड्रग्स होती है एंटीजी, जो कि पेशेंट को सबलिंगुअल रूप से देते हैं. नाइट्रोग्लिसरीन नाम है इसको. एसटी सेगमेंट पे एवेलुएट करते हैं, नॉट रिलीफ होती है. 5 mg देते हैं पेशेंट को. ठीक है. 5 मिनट्स का टाइम होता है. पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है तो सेकंड डोज देते हैं. फिर 5 मिनट्स वेट करते हैं, फिर रिलीफ नहीं मिलता है, फिर थर्ड डोज देते हैं पेशेंट को. थर्ड डोज बाद नॉट गिवन टू रिलीफ. इसमें रिलायबल कंडीशन होती है. इन्फॉर्म करते हैं पेशेंट, फिजिशियन को इन्फॉर्म कर देते हैं अगर थर्ड डोज के बाद पेशेंट को रिलीफ. फिर पेशेंट को एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स जैसे इसमें एस्प्रिन देते हैं. इसमें साइड इफेक्ट ब्लीडिंग कंडीशन होती है. अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग देंगे, जैसे इसमें डायलेट कोरोनरी आर्टरी होगी, इंक्रीज होगा ब्लड. ठीक है. बीटा ब्लॉकर्स में डिक्रीज हो जाएगी एमआई. हाइपरलिपिड में ड्रग देंगे. इसमें वेस्टर्न ड्रग्स होती है, वेस्टर्न ड्रग. और बेड रेस्ट होती है. इसमें O2 थेरेपी देंगे. लो फेट होती है, लो सोडियम होती है. पोजीशन जैसे सेमी फाउलर पोजीशन देखा जाता है. ABCD ड्रग्स के अकॉर्डिंग ए से एस्प्रिन एंटी एंजाइनल, बीटा ब्लॉकर्स हो जाएगी. C से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, D से डायबिटी मेलाइटिस या डाइट होगी. E से एजुकेशन या एक्सरसाइज या कंडीशन बन जाती है. ठीक. इस तरह आपके एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन होती है. एक बार देख सकते हैं. इस प्रकार से कॉज हो गए, रिस्क फैक्टर हो गए, साइन सिम्टम्स हो गए, इसके डायग्नोसिस हो जाएंगे. फिर इसके बाद इसके टाइप आ जाएंगे. एंजाइना पेक्टोरिस टाइप्स ये होते हैं. फिर इसके ये टाइप है पूरे. ठीक है. इसके टाइप है. फिर इसके मैनेजमेंट में बताया गया जैसे ये
इसमें एंटी ड्रग्स दिए, पेशेंट को रिलीफ मिले, कैल्शियम चैनल, बीटा ब्लॉकर्स, हाइपरलिपिड, बेड रेस्ट, पोजीशन बताएं इसमें कौन कौन सी, फिर इसकी पैथोफिजियो इस प्रकार हो जाएगी। मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, अगर आप पैथोफिजियो याद करोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट रूप से याद हो जाएगा। ये इसकी मेनली पैथोफिजियो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।